अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, इस वीडियो में कई ख़बरों से आपको आगाह करेंगे। पहली ख़बर है जो दारुल उलूम देवबंद से आ रही है। इस ख़बर को सुनकर मैं इंतहाई मग़मूम हो गया हूँ। अल्लाह ताला अपना करम फरमाए। दोस्तों, कई रोज़ से हम दारुल उलूम देवबंद के शेख सानी अल्लामा मौलाना कमरुद्दीन साहब की तबीयत के ताल्लुक़ से आप सब लोगों को बता रहे थे। आज 20 दिसंबर बरोज़ जुमा मोतबर ज़राए से ये ख़बर मौसूल हुई कि अल्लामा कमरुद्दीन साहब को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। उनकी सेहत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और हज़रत को हॉस्पिटल से वापस उनके घर यानी देवबंद लाया गया है। तबीयत इंतहाई ख़राब है। बस आप सब लोगों से यही एक दर्द भरी अपील है, दुआ फरमाए, अल्लाह ताला उनके ऊपर अपना करम फरमाए। अगर वक्त आखिर है तो अल्लाह ताला कलिमे वाली ईमान वाली मौत नसीब फरमाए और उनकी लग़ज़िशों को मुआफ़ फरमाए, आमीन। नाज़रीन, मौलाना इंतहाई ज़ईफ़ हो चुके हैं और बीमारी ने भी ज़ईफ़ किया हुआ है। आपको बताएं कि दारुल उलूम देवबंद के कदीम असातिज़ा में से हैं। अल्लाह खैर फरमाए। आप सब लोग ख़ास तौर से दुआ करें हज़रत के लिए, अल्लाह ताला गैबी मदद फरमाए, आमीन। नाज़रीन, एक और ख़बर से आपको आगाह करते चले। दोस्तों, अगर आवाज़ उठाओ तो नतीजा ज़रूर निकलता है। अगर हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। एक ताज़ा खबर आपको दिल्ली से बताते हैं। दिल्ली महरौली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक नरेश यादव, जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कुरान शरीफ की बेअदबी की थी, उनकी विधानसभा के मुसलमान उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। उन्हें फिर दोबारा से आम आदमी पार्टी ने महरौली से अपना उम्मीदवार बनाया था। मुसलमानों ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई और उनको वोट न देने की अपील की और उनके खिलाफ एहतिजाज किया। आवाज़ उठाने का, एहतिजाज का असर ये हुआ कि अब उनका टिकट कट गया है। एक और दूसरे उम्मीदवार महेंद्र चौधरी को वहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। अब लोग कह रहे हैं कि आवाज़ उठाने का असर होता है। अब हम आपकी राय चाहते हैं। इस खबर के ताल्लुक़ से आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। नाज़रीन, एक और ख़बर से आपको आगाह करते चले। जो लोग मस्जिदों के नीचे मंदिर खोज रहे हैं, उन लोगों को आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने क्या कहा है। नाज़रीन, आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने मुल्क में मस्जिदों का सर्वे कराने की मुतालिबात की सख्ती से मजम्मत की। कहा यह सब बंद होना चाहिए। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने मुल्क में कई मंदिर मस्जिद तनाज़ात के दोबारा सर उठाने पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो इस तरह के मसाइल को उठाकर हिंदुओं के लीडर बन सकते हैं। जुमेरात को एक लेक्चर देते हुए भागवत ने एक जामे माशरे की वकालत की और कहा कि दुनिया को ये दिखाने की ज़रूरत है कि मुल्क हम आहंगी के साथ रह सकता है। नाज़रीन, मोहन भागवत ने कहा कि हम एक तवील अरसे से हम आहंगी से रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को ये हम आहंगी फराहम करना चाहते हैं तो हमें इसकी मिसाल पेश करनी होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि राम मंदिर की तामीर के बाद कुछ लोगों का ख़याल है कि वो नई जगहों पर इसी तरह के मसाइल उठाकर हिंदुओं के लीडर बन सकते हैं। ये काबिल कबूल नहीं है। भागवत ने कहा कि राम मंदिर की तामीर इसलिए की गई थी कि ये तमाम हिंदुओं के लिए अक़ीदे का मामला था। आरएसएस सरबराह ने किसी ख़ास साइट का जिक्र किए बगैर कहा कि हर रोज़ एक नया मामला उठाया जा रहा है। इसकी इजाज़त कैसे दी जा सकती है? ये जारी नहीं रह सकता। हिंदुस्तान को ये दिखाने की ज़रूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों और माजी में कई मस्जिदों और दरगाहों में मंदिरों का पता लगाने के लिए सर्वे के कई मुतालिबात अदालतों में पहुंच चुके हैं। हालांकि भागवत ने अपने लेक्चर में किसी का नाम नहीं लिया है। नाज़रीन, भागवत ने ज़ोर देकर कहा कि अब मुल्क आइन के मुताबिक चल रहा है। इस सेटअप में लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं जो हुकूमत चलाते हैं। बालादस्ती के दिन ख़त्म हो चुके हैं। भागवत ने मुल्क के आखिरी मुग़ल शहनशाह बहादुर शाह ज़फ़र का जिक्र करते हुए कहा कि मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब की औलाद बहादुर शाह ज़फ़र ने 1857 में गाय के ज़बीहा पर पाबंदी आयद कर दी थी। भागवत ने सवाल किया कि कौन अक़लियत है
اور کون اکثریت، یہاں سب برابر ہے۔ اس قوم کی روایت ہے کہ سب اپنی اپنی عبادتوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے زور دے کر کہا کہ واحد ضرورت ہم آہنگی میں رہنا ہے، یعنی ایک دوسرے کے خیالات سے متفق ہونا اور قوانین کی پابندی کرنا ہے۔ ناظرین، RSS کے چیف موہن بھاگوت کا یہ بیان ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے دوستو؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں اور اس مختصر وقت میں 3 بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور علامہ مولانا قمر الدین صاحب کی صحت کے تعلق سے بھی آپ سب کو بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ آپ ان تینوں خبروں کے تعلق سے اس ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا اور اس کو شیئر ضرور کرتے جائیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔